हालेलुया। मैं आज आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जिसने तुम में आज अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। यीशु को आज ग्रहण करने के बाद, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद आप हमेशा ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। आप आगे रहेंगे, पीछे नहीं। आप के सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु आपके सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे वो काम सफल होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, ये नया वर्ष आपके जीवन में आशीष का वर्ष रहेगा। ये वर्ष आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों का वर्ष रहेगा। ये वर्ष में आप अपनी आंखों से अपने शत्रुओं को कुचलते हुए देखोगे। इस वर्ष में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखोगे। आप ऐसे बंद दरवाजों को अपने जीवन में खुलते हुए देखोगे जिसको आपने कभी सोचा नहीं था। कोई तो है जो इस बात के लिए आमीन को बोले, कोई है जो इस बात के लिए टाइप आमीन लिखे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। आपको आज से बोलना शुरू करना है। अगर आप पवित्र आत्मा का दान पाए हैं, अगर आप यीशु मसीह में हैं तो घोषणा शुरू कर दो, बोल दो, यीशु मैं आप में नई सृष्टि हूं। जहां भी मैं जाऊंगा मैं सफल होऊंगा। जहां भी मैं यीशु के साथ रहूंगा मैं विजयी रहूंगा। मैं यीशु मसीह में जीतने के लिए बनाया गया हूं। यीशु मसीह में मैं विजयी होने के लिए बनाया गया हूं। यीशु मसीह में मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। मैं एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजक हूं। यीशु मसीह में जब उसने मुझसे कहा जिस जिस स्थान में तुम पैर रखोगे वो स्थान में तुम्हें दे देता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में वो स्थानों को अपने लिए, अपने जीवन में मांग लेता हूं, अपनी कलीसिया के लिए मांग लेता हूं। यीशु मसीह के नाम में आपने कहा है प्रभु जी तू दाएं बाएं फैलेगी। प्रभु आपने कहा तू उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिस भी स्थान में पैर रखेगा वो स्थान में तुझे दे देता हूं, तेरे वंशों को देता हूं। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के वंशों के लिए ये दे दिया है प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु हम उसे ग्रहण करते। प्रभु आपने कहा तेरी संतान इस देश के वारिस होंगे। पिता हम अपनी संतानों पे घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी आज से आपके ये वचन हमारी संतानों के मुंह से कभी हटने ना पाए। प्रभु हम घोषित करते हैं प्रभु आपके वचन को यीशु के नाम में। ओ रीना माशे दे रे रे बेसाखा थारा रबो। ओ प्रभु आपने कहा मैंने तुझे सिर बनाया है पूछ नहीं। प्रभु आपने कहा तू उधार लेगा नहीं परंतु तू देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। निश्चय जिन लोगों ने मन को फिराया है उनके लिए प्रभु मसीहा आ चुका है। उनके लिए वो उनको पवित्र आत्मा से वो भर देगा। मन फिराएं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। क्या बोलता सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करके करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडे को ऊंचा करेगा। आमीन। कोई दुष्ट शक्ति आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। कोई दुष्ट व्यक्ति आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता है। अगर वो शासन कर भी रहा है तो परमेश्वर ने अनुमति दी है। परमेश्वर जिस प्रकार इजराइलियों को 450 वर्ष तक उनको बंधुआई में रखा, परंतु वो छुड़ाने में सामर्थी है। वो इस परिस्थिति से लेकर जा रहा है कि हम उसकी महिमा करेंगे चौड़े स्थान में। अगर आज जिसने हमारे अंदर ये काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यहोवा यह कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है। जितने लोगों को प्रतिज्ञा का पत्र मिला है, जितने लोगों को ऐसी प्रतिज्ञा मिली हुई है, अपनी प्रतिज्ञा को अपने हाथ में उठा लो। अपनी प्रतिज्ञा के वचनों को अपने लिए ले लो। अपनी प्रतिज्ञा के वचनों को अपने लिए बोल दो और बोलना शुरू करो। रीना मा से केरे रेबे, यीशु मसीह के नाम में बोलना शुरू करो। वो यहाँ पर बोलता है ऐसी आपको अगर प्रतिज्ञाएं मिली हैं तो वो यहाँ पर क्या बोलता है, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं।
यीशु के नाम में बोलना शुरू करो, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। अपने प्रतिज्ञा पत्र को अपने हाथ में रखकर लिखा हुआ, विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया। यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है। बोलता तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। इस 2021 में वो सिखाएगा आपको। बोलता मैं तेरी सीमाओं को, तेरी चर्च की सीमाओं को, तेरे मिशन की सीमाओं को बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर हमारी सीमा को बढ़ाने जा रहा है। कोई भी दुष्ट उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। बोलता मैं अनुग्रह करने वाली और सिखाने वाली आत्मा तुझ पर दे लूंगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। अगर आपको मृत्यु का भय है तो बोलता मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। क्यों डर रहे हो? आपकी आयु को कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर पिता के हाथ में अपने आप को दे दें। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आपकी आयु आप पूरी जियोगे। हालेलुया। क्या बोलता है? जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा रहेगा। मसीह का आत्मा जब ठहरा रहेगा 2021 भी हम क्रॉस करेंगे। 2021 में भी हम आशीषित रहेंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस 2021 में जिस प्रकार 2020 में आपने जनवरी से लेके दिसंबर तक को पार किया है, उसी प्रकार इस जनवरी 2021 से लेकर आप 2021 दिसंबर तक आप पार करेंगे। कोई भी शत्रु आपकी घेराबंदी नहीं कर सकता। कोई भी मौत आपको रोक नहीं सकती। आप मौत के पार जाओगे। कोई भी गड्ढे में आप नहीं गिरोगे। किसी भी प्रकार का ऋण आपके ऊपर नहीं रहेगा। कोई भी दर्द आपको नहीं तड़पाएगा। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में जितने भी अभिशाप, जितने भी श्राप आपके जीवन में यीशु के नाम में टूट जाएंगे। किसी भी प्रकार का स्ट्रोक आपके शरीर में नहीं होएगा। किसी प्रकार का हार्ट अटैक, किसी प्रकार की किडनी लंग्स की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। प्रभु उससे आपको चंगाई दे। कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति और कोई भी बातों में आप विफल नहीं होगे। आप हमेशा सफल होगे। यीशु मसीह के नाम में आप जेल नहीं जाओगे। आप यीशु मसीह के नाम में कोई प्लेग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई भी महामारी हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की लड़ाई से होकर हमें नहीं जाना पड़ेगा। अगर शत्रु हमारे सामने एक मार्ग से आएगा, उसको 7 मार्गों से हमारे सामने से होकर जाना ही होगा। यीशु के नाम में कोई भी जहर हमारे को नहीं दे सकता। यीशु के नाम में कोई भी जहर का प्रभाव हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की हार को, हर प्रकार के सेटबैक को नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूं। हम तड़पेंगे नहीं, परंतु हम आशीषित रहेंगे। हम विपत्ति में नहीं पड़े रहेंगे, परंतु हम विपत्ति के ऊपर से निकल जाएंगे। कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। कोई लोग हमारा मजाक नहीं बनाएंगे। कोई भी बीमारी हमें इस 2021 में नहीं रोक सकती। हम यीशु के मार खाने से चंगे हैं। यीशु के नाम में मैं ऐसा बोलूं, डिक्री एंड डिक्लेयर करें अपने ऊपर। इस 2021 में प्रभु बोल रहा है, कोई भी कमजोरी आपके शरीर में नहीं रहेगी। आप बलवान होंगे। निर्धन कहे मैं हूं धनवान, निर्बल कहे मैं हूं बलवान। यीशु मसीह में आप बलवान हैं। कोई भी कमजोरी आपके शरीर में नहीं रहेगी। किसी से आप उधार लेंगे नहीं, परंतु आप देने वाले बनेंगे। आप हर परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हर प्रकार की चुनौती का आप सामना करने की सामर्थ्य आपको मसीह में प्रभु आपको देगा। मैं ऐसा बोलूं, हर प्रकार के कोरोना वायरस आपके शरीर में आएगा जरूर, हो सकता, परंतु आपके शरीर को वो नष्ट नहीं कर सकता है। आपको किसी वैक्सीन को लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ने आपको पहले ही चंगा कर दिया। उसका बेशकीमती नाम यहाँ पे मौजूद है। उसका लहू मौजूद है। उसने मुझको चंगा कर दिया है। और कोई भी दुख
आपको डुबा कर नहीं रख सकता। आप दुख के पार जाओगे, आप समस्याओं के पार जाओगे, आप चुनौतियों के पार जाओगे, आप तबाही को नहीं देखोगे। कोई भी तबाही आपके जीवन में नहीं होगी। किसी भी प्रकार का बांझपन हो सकता 2020 में आप बांझते, परंतु 2020 तक बांझते, परंतु 2021 में आप फलवंत दाखलता बन जाओगे। आप फलवंत हो गए। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं, एक संतान आएगी, बिजनेस फ्लरिश होएगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे यीशु के नाम में। मैं एक और बात को बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति आपको आपके ऊपर में आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, आपको दबा के नहीं रख सकता। मैं हर उस दुष्ट युक्तियों को खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूं। हर प्रकार की हेरा फेरी से आप पार जाएंगे। आपसे कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। हर प्रकार का अभाव आपके जीवन से मैं नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूं। हर प्रकार के मोह, हर प्रकार की अभिलाषा जो शैतान की ओर से है, जो आपको मसीह से दूर कर रही है, यीशु मसीह के नाम में मैं से नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूं। जिस प्रकार 2020 चला गया, उसी प्रकार ये दुष्ट शक्तियां चली जाएंगी। और आज 3 तारीख को 2021 में हम इन आशीषों को अपने ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। ये नए वर्ष में मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु आप हम सभी से प्रेम करते हैं। हम आपकी सराहना करते, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हाँ, हम अभी तक अकेले हैं, परंतु आप बहुत जल्दी हमारा जीवन साथी देने जा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अभी छोटी सी जगह पर आराधना कर रहे थे, इस 2021 में प्रभु जी आप हमें एक बड़ी जगह देने जा रहे हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, अय्यूब 8 के 7 के अनुसार बोलता है, अय्यूब जिस प्रकार से बोलता है, मैं पास्टर रक्षित जोसेफ इस बात की घोषणा करता हूँ, चाहे अभी हमारा भाग अभी छोटा ही हो, अंत में हमारी बहुत बढ़ती होगी। ओ चाहे अभी हमारी शुरुआत छोटी सी है, परंतु हमारा अंत बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ी जगह में हम जाएंगे। हम हो सकता अभी अकेले खुश हो रहे हैं, परंतु अब हमारे साथ हजारों लाखों लोग खुश होंगे। हम खुशी में आनंद के साथ आशीषित रहने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है। हम छोटे नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप सभी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप चुना हुआ वंश हैं। निराश नहीं हो, इस वचन को बार बार सुने। ये वचन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। आप यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर हैं। आप यीशु मसीह में चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक है। जब भी आप उठते हो, जब भी बैठते हो, घोषणा शुरू कर दें, प्रभु मैं आपके साथ हूँ, प्रभु आप मेरे साथ हैं, प्रभु मैं आप में जीवन से भी बढ़कर, प्रभु मैं आपकी महिमा कर रहा हूँ, प्रभु मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया गया हूँ, ताकि मैं उसके गुण को प्रकट करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, इस 2021 में मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। इस 2021 में मैं सारी आशीषों को उपभोग करूंगा। इस 2021 में प्रभु अद्भुत रीति से आपको अद्भुत बातें देने जा रहा है। रिसीव किए हैं आपने, निश्चय आपके साथ घटित होंगी। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे।